नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी का सिविल वॉर रूम एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हस्तशिल्प उद्योग। और हस्तशिल्प उद्योग से पिछली परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आए हैं आज हम उन्हें जानने वाले हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कुंदन सिंह या कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देखो, पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इससे सम्मानित करना बड़े गर्व की बात होती है और कुदरत सिंह या कुंदन सिंह को हस्तकला में महारत के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कला थी जिसके लिए उसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, कुदरत सिंह जो थे वो मीनाकारी कला में दक्ष थे और इस हस्तकला के लिए ही उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं आपको बता दूं, मीनाकारी कला ईरान से आई थी। ठीक है, और ईरान से होते हुए ये कहाँ आई? ये आई लाहौर। ठीक है, और लाहौर से देखो, ईरान से इसे एशिया में जो प्रसिद्ध किया वो शासक थे मंगोल शासकों ने इन्हें फेमस किया। बाद में मुगलों ने भी इनका सहयोग किया। ठीक है, मुगल इनके नमासे थे। ठीक है, मंगोलों के बाद में मुगलों ने इसको फेमस किया और मुगल कहाँ ले आए? लाहौर। अकबर के समय लाहौर आ गई और अकबर के दरबार में रहते थे मानसिंह, जयपुर के राजा मानसिंह ने इसे कहाँ ले आए? जयपुर ले आए। तब से मीनाकारी कला राजस्थान में प्रचलित है। मीनाकारी कला में क्या किया जाता है दोस्तों? सोने को, चांदी को, तांबे को या पीतल को 750 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है और जब वो पारदर्शी एक लेप में या द्रव में परिवर्तित हो जाता है तब उसको किसी सुंदर चित्र पर या किसी सुंदर तस्वीर पर चढ़ा दिया जाता है या किसी सिक्के पर चढ़ा दिया जाता है या किसी मूर्ति पर चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद वो क्रिस्टल की तरह हीरे जवाहरातों की तरह चमकने लगता है, जिसे हम मीनाकारी कला कहते हैं। आज ये मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है और इसे राजस्थान कौन लेके आया था या भारत कौन लेके आया था? तो मानसिंह फर्स्ट लेके आया था। क्लियर है? तो पहला प्रश्न, कुदरत सिंह किससे संबंध थे? तो मीनाकारी कला से। दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है तो वह जगह कौन सी है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टेराकोटा क्या होता है। टेराकोटा लाल रंग की जो मृदा है, मुख्य रूप से ये मृदा कहाँ मिलती है? मोलेला गांव, राजसमंद में। राजसमंद, ठीक है, मोलेला गांव राजसमंद में ये मृदा है लाल रंग की और इसको गर्म करके क्या बनाया जाता है? इसको गर्म करके दोस्तों टेराकोटा बनाया जाता है। ईरानी जो भाषा है उसमें इसका अर्थ होता है जो है क्या? सिरेमिक कह सकते हैं हम इसको। सिरेमिक या टेराकोटा एक ही बात होती है। ठीक है, तो टेराकोटा लाल रंग की मृदा को गर्म करके ये बनाया जाता है मोलेला गांव में और इस पर लाल और भूरे रंग की जो है छपाई की जाती है, जिसे टेराकोटा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो वो गांव है मोलेला गांव, राजसमंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है हमारा वो क्या पूछ रहा है उसे हम देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न को तो तीसरा प्रश्न है, अजरक प्रिंट का संबंध है। अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2019 में प्रश्न पूछा है। तो आपको मैं बता दूं, अजरक प्रिंट कशुमल रंग की ये प्रसिद्ध है, जिसमें लाल और नीले रंग को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, ये अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। साथ ही बाड़मेर में एक प्रिंट और है जिसका नाम है मलीर प्रिंट। ठीक है, ये दो प्रिंट बाड़मेर में हैं, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट। साथ ही बगरू, ठीक है, बगरू प्रिंट भी काफ़ी फेमस रही है, जिसमें काले रंग की प्रधानता है। बगरू प्रिंट में काले रंग की प्रधानता, ध्यान रखना, काले रंग की प्रधानता है। इसके अलावा एक है जाजम या आजम प्रिंट। ये अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है कौन सी प्रिंट? जाजम या आजम प्रिंट।
ठीक है, ये अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसके साथ ही दाबू प्रिंट भी है एक, दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट जो है इसमें मोम की जो दाबू बनाई जाती है, दाबू का मतलब उस कपड़े को जिस जगह पे प्रिंट नहीं करना होता उस जगह पे दबा दिया जाता है और बाकी पर कलर चढ़ जाता है, वो जगह रह जाती है। तो मोम का जो दाबू प्रिंट है वो सवाई माधोपुर का फेमस है। और अगर मैं बात करूँ गेहूं के दाबू प्रिंट की या गेहूं के दाबू की, तो ये सांगानेर, कौन सी जगह, सांगानेर की प्रसिद्ध रही है और बगरू की भी प्रसिद्ध रही है। और अगर हम मिट्टी के दाबू की बात करें, मिट्टी के दाबू की, तो मिट्टी का दाबू बालोतरा का प्रसिद्ध रहा है। कहाँ का, मिट्टी का दाबू प्रिंट कहाँ का फेमस है, तो बालोतरा का फेमस है। बालोतरा कहाँ पर है, बालोतरा बाड़मेर में, ठीक है। इस तरह के ये प्रिंट राजस्थान में प्रचलित हैं। दोबारा देखें, अजरक प्रिंट जो कशुमल रंग लाल और नीले की प्रधानता है वो कहाँ का फेमस है, बाड़मेर का फेमस है। साथ ही बाड़मेर में मलीर प्रिंट भी है, ठीक है, मलीर प्रिंट भी फेमस प्रिंट है। जाजम या आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का है। दाबू प्रिंट जो है इसमें मोम का जो दाबू है वो सवाई माधोपुर का फेमस है। गेहूं का दाबू सांगानेर और बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है। और मिट्टी का जो दाबू है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, बालोतरा का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो तीसरा प्रश्न है अजरक प्रिंट वो हमने हल किया और प्रिंट के बारे में जान लिया है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य खाली जगह प्रकार का है। तो दोस्तों कोटा और बारां में जो चूंदड़ी बनाई जाती है उसमें जो हाथ की कढ़ाई है इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यानी कि हाथ की कढ़ाई से ये चूंदड़ी में रंग बिखेरे जाते हैं, सुंदर उसको बनाया जाता है, कलात्मक उसको बनाया जाता है। तो तीसरा और चौथा प्रश्न हमने हल कर लिया है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, देखो इसमें जो प्रश्न हैं वो कम ही पूछे जाते हैं हस्तशिल्प से, और आता भी है तो बहुत ही आसान प्रश्न आता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको केवल इतना करना है कि जब भी कोई प्रश्न इस टॉपिक से इसको आप जब इस टॉपिक को पढ़ें तो केवल इसको आपको ज़्यादातर ऊपर से ही पढ़ना है, ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाना है, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। जैसे कई परीक्षाओं में पूछ लेता है बादला कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो बादला कहाँ के प्रसिद्ध हैं, आपको पता है जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें जनरल प्रश्न किया जाता है। और अगर आपसे जैसे ऐसे करें कि भाई टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा कहाँ का, मोलेला का प्रसिद्ध है। अगर इसमें कागजी टेराकोटा आपसे पूछ रहा है कि कागज का टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये कागजी टेराकोटा दोस्तों अलवर का प्रसिद्ध है। ठीक है, कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर का। तो इस तरह के प्रश्न आपसे थोड़ा थोड़ा जनरली आपको आने चाहिए। इसी तरह हम आगे चलते हैं। हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो है, जिरोही, भाकला, गंधहा किस उद्योग के नाम हैं। जिरोही, भाकला, गंधहा किस उद्योग के नाम हैं। तो दोस्तों जसोल बाड़मेर, बाड़मेर में गांव है जसोल, बाड़मेर, यहाँ पर जो भेड़ की ऊन है उस भेड़ की ऊन का उपयोग करते हुए जटपट्टी बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, जटपट्टी बनाई जाती हैं। और जटपट्टियों ही इससे संबंध रखती हैं, जटपट्टियों से ही ये संबंध रखती हैं जिरोही, भाकला और गंधहा। ये क्या हैं, जटपट्टी में जो प्रकार हैं उनके नाम हैं। ठीक है, जिरोही, भाकला, गंधहा ये कहाँ की फेमस हैं, जसोल बाड़मेर, जो किसकी बनती हैं, भेड़ की ऊन की बनती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो छठवां प्रश्न है वो है, पद्मश्री महेश राज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है। तो दोस्तों देखो, जो सोनी परिवार है मैं आपको बता दूं, ये सोनी परिवार किससे संबंध रखता है, ये थेवा कला से संबंध रखता है। और ये थेवा कला दोस्तों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। इसमें क्या होता है, जो कांच के बर्तन होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं उन पर सोने की नक्काशी की जाती है। किसकी नक्काशी की जाती है, सोने की नक्काशी की जाती है। ठीक है, तो महेश राज सोनी भी इस सोने की नक्काशी करते हैं कांच के बर्तन पर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, थेवा कला के नाम से जानते हैं। और ये थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रतापगढ़ में थेवा कला प्रसिद्ध है। पद्मश्री महेश राज सोनी भी इसी क्षेत्र में से संबंध रखते हैं और इनकी पहचान किससे जुड़ी हुई है, थेवा कला से जुड़ी हुई है। चलिए अब दोस्तों इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न हम देख रहे हैं, सातवां, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न अक्सर कम ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है लास्ट वाला, सातवां,
राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? ये भुवन सुपरवाइजर पेपर 2019 में पूछा है। तो इसमें पूछा है दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं। तो आपको मैं बता दूं, दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है टांकला। ये टांकला जो है ये नागौर में है, ये फेमस है। और सालावास ये जोधपुर में है। ये दोनों दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान रहे हैं। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं? तो आपको क्या जवाब देना है? टांकला, सालावास। टांकला नागौर के लिए फेमस, नागौर में है, और सालावास जोधपुर में है, जो दोनों के दोनों दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।